हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि क्या हुआ है अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंस यूएई, यू नो दैट कंट्री यूएई विच हैज दुबई एंड ऑल दैट, उसने एक खास तरह का, आप कह सकते हो कि एक तरह का वीज़ा लॉन्च किया है। इसे बोलते हैं गोल्डन वीज़ा। मतलब ये पुराना चला आ रहा है, बट उसको बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं इन ए गुड वे। तो स्पेशली इंडियंस और बांग्लादेश वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मॉडिफिकेशन किया गया है इट्स लाइक अ पायलट प्रोजेक्ट, बट इनिशियली इसमें इंडियंस और बांग्लादेश के लोगों को चुना गया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश के लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो लाइफ टाइम यूएई में रह सकते हैं, उन्हें वीज़ा रिन्यू वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस इस वीज़ा का नाम है गोल्डन वीज़ा, जो यूएई के लिए है। यूएई की पूरी कंट्री है बेसिकली। फिर आपको एक बार गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा तो पूरे यूएई में घूम सकते हो। सो दुबई व्हाटएवर जो भी सिटीज़ हैं। पहले 2019 उस टाइम के आसपास क्या होता था, जब भी गोल्डन वीज़ा को लॉन्च किया गया था, आपको नॉर्मल या तो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती थी या फिर कोई बिजनेस एक्वायर करना पड़ता था या बिजनेस स्टार्ट शुरू करना पड़ता था, तब जाके आपको गोल्डन वीज़ा मिलता था। तो अब ये वाली कंडीशन फिलहाल के लिए ख़त्म कर दी गई है। रिमेंबर, फिलहाल के लिए, मैं फ्यूचर के लिए नहीं कह रहा हूँ, फिलहाल के लिए। अब ये क्या है, ये एक तरह का लॉन्ग स्टे, लाइक लाइफ लॉन्ग, आप एक तरह से पीआर कह सकती हो ना, परमानेंट रेसिडेंट। तो एक लाइफ लॉन्ग वीज़ा पीआर मिल गया यूएई का। इसकी कीमत कितनी रखी गई है? 1 लाख AED, यानी मतलब जो उनकी करेंसी है AED, उसके 1 लाख। तो अगर आप पूछोगे इंडियन करेंसी में कितना हुआ, इंडियन करेंसी में हुआ करीब 23,30,000 रुपए। तो मोटा मोटी शायद 23 लाख मान लो आप, जस्ट टू मेक द मैथ इजी। ये लॉन्च होते से मैंने आपको बताया 2019 में, और जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे आपको 2 मिलियन AED देने पड़ते थे इस वीज़ा के लिए, और वो भी सिर्फ 10 साल के लिए होता था वो वीज़ा, नॉट लाइफ टाइम। अब एक सवाल आना चाहिए ज़रूरी आपके दिमाग में कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है? क्या हर कोई? जी नहीं, हर कोई नहीं। अब मैं आपको कुछ प्रोफेशंस कह सकते हो आप, जो मैं बताने वाला हूँ कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट हल्की सी लंबी है, बट डोंट वरी, आई ट्राई टू कवर। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एग्जीक्यूटिव्स, टीचर्स, यू नो स्कूल टीचर्स होते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स। अब कुछ लोग पूछेंगे फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन होते हैं? फ्रंट लाइन वर्कर्स हो गए जैसे यू नो नर्स, डॉक्टर, जो एकदम कोई दिक्कत आए सबसे पहले आते हैं, या फिर फायर फाइटर जब आग लग जाती है तो उन्हें बुझाना होता है, दैट फ्रंट लाइन वर्कर्स। प्रिंसिपल्स, स्कूलों के प्रिंसिपल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, जो लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो लोग, नर्सेज। बट यहाँ पे कंडीशन रखी गई है नर्सेज के लिए कि वही नर्सेज जिनके पास 15 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो। तो अगर आप भी चाहते हो तो कोशिश करो कि आपका 15 साल पूरा हो जाए बिफोर यू अप्लाई फॉर ए नर्स। यूट्यूबर्स, बिकॉज यू नो यूट्यूबर्स मेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सो यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर को भी जोड़ेगा, बिकॉज ये दोनों बहुत कमाते हैं। डिजिटल क्रिएटर, मतलब वही यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, दे आर डिजिटल क्रिएटर्स। स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, यू नो जैसे लोग क्रिकेट, बास्केटबॉल जो भी खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स प्रोफेशनल। ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, ई एज इन कैपिटल लेटर ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल। इनकी एज 25 के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन लग्जरी यॉट ओनर, यानी यू नो जो लोग महंगे महंगे अपने खुद के पर्सनल शिप होते हैं छोटे छोटे, उसे बोलते हैं यॉट। उससे तो जिन पे वो हैं, मतलब यू नो सुपर रिच, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये इतना मतलब सुनने में सिंपल है, बट इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कहूंगा, बट स्टिल बिहेव लाइक दैट वे। They will do a background check. Basically, they don't want criminals, so that's the whole point of background check. इसमें आपको सोशल मीडिया भी स्कैन किया जाएगा, तो मेक श्योर you should be careful what you are writing in your social media. तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा था, एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो ये फर्स्ट फेज है। इसमें इसमें 2 कंट्री को चूज किया गया, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहाँ के भी यू नो जो सुपर रिच या सुपर टैलेंटेड लोग हैं उनको बुलाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद की जा रही है कि शुरुआत के 3 महीनों में करीब 5,000 लोग अप्लाई करेंगे इस गोल्डन वीज़ा के लिए। इंडिया से मैं बता रहा हूँ। आप पूछोगे कैसे अप्लाई करना है, तो ये वहाँ का है रायत ग्रुप।
तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इनका एक तरह से ऑनलाइन सेटअप होगा, या ये हो सकता है हर कंट्री में, इंडिया बांग्लादेश, एक फिजिकल कॉल सेंटर जैसा भी खोल दें जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। फिर राइट ग्रुप क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को पहले खुद समझेगा आपने क्या भेजा, जो उनको लगेगा सब कुछ सही है उनकी तरफ से, फिर वो अपनी यूएई की गवर्नमेंट को भेजेंगे। फिर यूएई की जो गवर्नमेंट है वो एक फाइनल डिसीजन लेगी कि हमें क्या करना है, मतलब आपको इवेंचुअली गोल्डन वीजा देना है कि नहीं देना। गाइस अब हम आ जाते हैं बेनिफिट्स पे। तो बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसा मैंने आपको कहा परमानेंट सेटलमेंट लाइक अ पीआर। सो नॉर्मली लोग वीजा रिन्यू कराना पड़ता है, तो इट्स लाइक अ परमानेंट वीजा। दूसरा, आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, आपको किसी से कोई मतलब परमिशन जो वीजा के साथ जुड़ी होती है वो सब कुछ नहीं है। यू बिहेव लाइक ए नॉर्मल सिटीजन देयर। आप अपनी फैमिली के लोगों को स्पॉन्सर भी कर सकते हो, और अपने साथ जैसे इंडिया में बहुत से लोग होंगे या बांग्लादेश में जो कुक रखते हैं अपने साथ, ड्राइवर साथ है, तो आपको सर ऑप्शन होगा कि आप इनको अपने साथ ले जा सकते हो, बिकॉज यू हैव दिस सर्टेन लाइफस्टाइल यू वांट टू मेंटेन। तो अपना ड्राइवर और अपना जो कुक, मतलब आई एम नॉट सेइंग दीज टू ओनली, और भी जो आप लोग रखते हो, जैसे आप लोगों के पास माली होगा या जो भी जो आपकी मदद करता होगा, आप उनको अपने साथ भी ले जा सकते हो। ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर उसके चार्ज अलग से लगेंगे। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जो गोल्डन वीजा था पहले 10 साल के लिए होता था, मतलब इतना खर्च करके भी सिर्फ 10 साल का मिलता था, उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। बट अब जो मिल रहा है गोल्डन वीजा 23,30,000 रुपये खर्च करके वो लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एक फैक्ट बता दूं, जो यूएई है उसकी पॉपुलेशन है करीब 90 लाख, और उस 90 लाख की पॉपुलेशन में करीब 30% इंडियंस हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट फील लोनली देयर। अच्छा, कुछ लोग इस पूरे जो हो रहा है गोल्डन वीज़ा को वो उसे ब्रेन ड्रेन की तरह देख सकते हैं कि भाई इंडिया के सारे वेल्दी या टैलेंटेड लोग छोड़ के जा रहे हैं। बट आई थिंक इट्स जस्ट एडवांस पर्सनल चॉइस। अगर इंडिया में उनको अच्छा मिल रहा हो तो वो नहीं जाते, उनको नहीं मिल रहा होगा तो वो जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ कि 5-6 सालों के अंदर कितने लोगों ने बाहर की नागरिकता ली है, या मैं कहूँ कि बिकॉज बाहर की नागरिकता ली है इसलिए इंडियन सिटीजनशिप उनकी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। नॉट उनकी डिजायर थी, बट क्योंकि बाहर की मिल गई तो इंडियन कानून के हिसाब से आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, नॉट उन्होंने चाहा था कि खत्म हो जाए। तो देखिए 2019, सो ईयर 2019 में 1,44,017 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ी, मतलब बाहर के लिए तो अपने आप छूट गई। 2020 में जो कोरोना वाला टाइम था 85,256 लोगों ने बाहर की सिटीजनशिप ली। 2021 में 1,63,370 लोगों ने बाहर की सिटीजनशिप ली। ईयर 2022 यानी 2022 2,25,620 लोगों ने बाहर की सिटीजनशिप ली। 2023 में 2,16,219 लोगों ने बाहर की सिटीजनशिप ली। ईयर 2024 2,06,378 लोगों ने बाहर की सिटीजनशिप ली। मोटा मोटा आप इन्हें जोड़ोगे तो करीब 9 लाख आएगा। तो करीब 9 लाख लोगों ने, तो कौन सा 19 से 24 तक करीब 9 लाख लोग बाहर गए। सो अच्छा, एक चीज और जिसमें आपको बता चुका हूँ कि अगर आप बाहर की सिटीजनशिप लेते हो तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से चली जाती है। अच्छा गाइज, एक जो मतलब गोल्डन वीजा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट एक पॉइंट जो आपको बताना चाहूंगा जिससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, शायद मैं भी कभी ना कभी कंफ्यूज था इन द पास्ट। क्या यूएई और दुबई एक ही चीज है? जवाब है नहीं। यूएई एक कंट्री का नाम है, दुबई उसकी एक सिटी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री का नाम है, न्यूयॉर्क उसकी एक सिटी है। तो यूएई बिल्कुल ऐसा है जैसे अमेरिका द कंट्री, और दुबई बिल्कुल ऐसा है जैसे न्यूयॉर्क एक सिटी। सो आई होप आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक दो बार आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो आई होप गाइस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, ना तो इसमें कि दुबई और यूएई एक चीज है कि नहीं, और ना इस चीज को लेके कि जो गोल्डन वीजा में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो गाइज अपनी ओपिनियन मुझे बताइएगा इस गोल्डन वीजा को लेके कि आपके सोचते हैं कि 23,30,000 रुपए जो देने हैं, इज इट ए गुड थिंग और ए बैड थिंग, इज इट चीप और इज इट वेरी एक्सपेंसिव? जो भी आपकी ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और आप में से जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसको मैं एक हार्ट दूंगा।
बाय बाय।